प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 13 से 20। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे, फिर भी तुम पूछते हो, हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुम लोगों ने यह कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ। हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं, जो बुराई करते हैं। वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी, और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूँगा। तब वे लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उनकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगेंगे, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह अपनी धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा, उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना ही जड़। किंतु तुम पर, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा, और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वचन संख्याएं 5 से लेकर 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर दे दे? अथवा मछली मांगे
तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 13 से लेकर 20 तक से लिया गया है। यह ग्रंथ पवित्र बाइबल के पुराने विधान के अंतिम किताब में रखा हुआ एक ग्रंथ है। पुराने विधान की अंतिम किताब, जिस किताब में अंतिम दिनों में क्या होने वाला है और विशेषकर प्रभु यीशु के उस महान नबूवत के बारे में कहा जा गया है। यानी एक भविष्यवाणी की गई, एक नबूवत की गई प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब हम पवित्र पाठ को देखते हैं, आज के वचन कहता है कि प्रभु लोगों से कहते हैं, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे हैं, फिर भी तुम पूछते हो हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुम लोगों ने यह कहा ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट ओढ़ने से या पहनने से हमें क्या लाभ। ईश्वर हर एक व्यक्ति को महत्व देता है, उसकी वाणी को ध्यान से सुनता है। वाणी कैसी है वह हम पर निर्भर करता है, हमारे विश्वास पर, हमारे भरोसे पर निर्भर करता है, लेकिन ईश्वर हमारी वाणी को सुनने के लिए तत्पर रहता है। आज का पाठ जिस प्रकार से हमारे सामने रखा गया है, आधुनिक युग की एक सोच जो आदम की सोच से मेल खाने वाली, जो ईश्वर की अधीनता को बोझ समझने लगा, ईश्वर की स्वतंत्रता को अपनी स्वतंत्रता में बाधा समझने लगा, ईश्वर के प्यार को कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में एक प्रकार से अड़चन समझने लगा, या जहां पर ठोकर पग की ठोकर समझने लगा। इसलिए आधुनिक युग में एक प्रवृत्ति पनप रही है, वो है कि हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता से जीना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से वचन हमारे सामने रखा गया है, आदम हव्वा गलतियों के बावजूद भी अपने सृष्टिकर्ता पर ही कोसना बंद नहीं किया उन्होंने। और वहीं आधुनिक युग में हम और आप उसी सोच में कभी कभी बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार से वचन कहता है और हमारी सोच हमें लेके जाती है। वचन कह रहा है कि ईश्वर से सेवा करने में हमें क्या लाभ होने वाला है। उपवास करने से, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि उनकी ये सोच है कि जो लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग तो फल फूल रहे हैं, उन्हें कोई ईश्वर की फिक्र नहीं है और वो अच्छे से जीवन जी रहे, तो हम क्यों परेशान हो। सुबह उठकर चर्च में जाना क्या जरूरत है, बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठकर चर्च के लिए तैयार करना क्या जरूरत है, हमें क्या लाभ होने वाला है। हमारे पड़ोसी तो आराम से सोते हैं। बच्चों की पढ़ाई के समय भी उन्हें कलीसिया की कुछ धर्म शिक्षा के लिए चर्च में भेजना, पढ़ाई पर असर होगा, क्या जरूरत है। जहां पर इतवार में लोग ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, वहां पर हम क्यों इतवार को अलग से छुट्टी लेकर चर्च में जाएं, उसकी क्या जरूरत है। इन सभी चीजों के द्वारा कहीं ना कहीं हम ईश्वर से दूर होने की एक सोच हमारे अंदर आ रही है। एक विकास होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मनुष्य ये नहीं समझ रहा है कि वो अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मार रहा है। जिस प्रकार से एक वृक्ष
बढ़ रहा है, ऊंचाई पर बढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी जो जड़ें हैं उसको खोता जा रहा है, उसमें दिमक रख रहा है, वो ये भूल रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु का वचन सुंदर रीति से कहता है अध्याय 15 में कि तुम डालियां और मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, शाखाएं हो, और मैं दाखलता हूं, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो विकसित होगे, फलोगे, फूलोगे, लेकिन अगर अलग हो जाओगे तो पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। आज मनुष्य इस बात को भूल रहा है कि हमारा अस्तित्व प्रभु पर निहित है, सृष्टिकर्ता पर निहित है। उसने हमारी सृष्टि की है, अर्थात उसमें ही हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा विकास, हमारी स्वतंत्रता निहित है। अगर उसको ही हम भुला बैठे, उससे ही हम टूट गए, तो हम पूरी तरह से अपनी शांति को खो बैठेंगे। जो आंतरिक आनंद है वो सिर्फ बाहरी आनंद की तरह रह जाएगा। आंतरिक आनंद, आंतरिक शांति हम खो बैठेंगे। आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। आप अपने जीवन की शांति को खो बैठे हैं। लोग बीमारी से, लोग हर एक छोटी छोटी चिंताओं से परेशान है, तंग है। जिस प्रकार से वचन कहता है, वहां पर लिखा है कि प्रभु लोगों से कहता है कि यदि वे मेरे अपने होंगे और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। मतलब यदि वो समझ जाएंगे कि वे मेरे हैं तो मैं उन पर दया करूंगा। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि वह व्यक्ति जो विश्वासी है, धर्मी है, उस पर धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी धर्म की सूर्य की किरणें उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगी, उछलने लगेगा, कूदने लगेगा आनंद से। यानी एक धर्मी व्यक्ति के लिए प्रभु आशीषों की बारिश करने वाला प्रभु है। जो व्यक्ति अपने से प्रभु से दूर ही जाना चाहता है, अपने से टूटने की इच्छा ही रखता है, वो प्रभु के बारे में इस प्रकार की सोच रखता है कि प्रभु मेरे स्वतंत्रता में एक प्रकार की अड़चन है, परेशानी है, तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि वह दिन आएगा जब धर्मी और अधर्मी दोनों को एक अग्नि रूपी पवित्रता की अग्नि से निकलना पड़ेगा। धर्मी एक सोने की तरह, परिष्कृत सोने की तरह निखर कर उभारेंगे और चमकते रहेंगे। वहीं पर अधर्मी खूंटे की तरह, लकड़ी की खूंटे की तरह या भूसे की तरह जलकर भस्म हो जाएंगे, पूरी तरह से राख हो जाएंगे। आज के समय में ये सोचने वाली बात है कि हम किस प्रकार से ईश्वर की वाणी को समझ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के पालन में क्या आनंद लेने की सोचते हैं। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं से ज्यादा अपनी सोच पर निर्भर होने लगते हैं, हम अपनी अधीनता में नहीं बल्कि शैतान की अधीनता में प्रवेश करते हैं। जहां पर ईश्वर से मनुष्य टूट जाता है, वहीं पर शैतान उसके जीवन को तोड़ने लगता है। इस मलाकी ग्रंथ की अहमियत समझना जरूरी है। एक रहस्य प्रभु आज बता रहे हैं, किस प्रकार से हमें प्रभु से जुड़ने की जरूरत है, हमारे परिवार को जुड़ने की जरूरत है। और प्रभु के समय में वह हमारे परिवार में एक धर्म के सूर्य का उदय करेगा। वही हमारे प्रभु यीशु है, हमारी वास्तविकता, हमारा अस्तित्व जिस पर निर्भर है। जब हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं जो संत लूकस रचित है, अध्याय 11, उसकी वचन संख्या 5 से 13, प्रभु हमें यहाँ पर एक आग्रह के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य कितना होता है, या आग्रह से की हुई प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, उसके बारे में एक सिखाते हुए एक साधारण दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं। भले जब दृष्टांत हम सुनते हैं जहाँ पर लिखा गया है कि मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाए और दोस्त से कहे कि मेरे घर कोई मेहमान आए हैं, ज़रा कुछ रोटियां मुझे दो। और वहाँ पर लिखा गया है कि वो दोस्त कहेगा मुझे तंग मत करो, अब रात हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है, मैं और मेरे बच्चे बिस्तर पर हैं।
हमने कई मित्रों के या दोस्तों के किस्से सुने हैं, और मुझे जब तक मेरा अनुभव है, कोई भी मित्र अपने मित्र के लिए किसी भी समय उठकर मदद करने की एक तैयारी दिखाता है। प्रभु यहाँ पर हमें मित्रता के बारे में नहीं सिखा रहे हैं। प्रभु हमें एक साधारण दृष्टांत दिखाकर ये कह रहे हैं कि आग्रह के साथ प्रार्थना प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल परिस्थिति में बदल सकती है। एक आग्रह के साथ की हुई प्रार्थना, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वहाँ पर वह प्रार्थना एक अलगाव या बदलाव लाते हुए दिखाई देती है। और प्रभु आगे कहते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु उससे पहले कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, एक भरोसा दिलाते हैं, एक आश्वासन दिलाते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अभी यहाँ पर प्रभु एक ऐसे वचन को हमारे सामने रखते हैं, जिस वचन को हम में से कई लोग कई बार सुने होंगे, और हर समय जो भी प्रचारक होता है वह हमें कहेगा इस वचन को दोहराइए, इस वचन पर विश्वास करिए। हाँ, जरूर विश्वास करिए, क्योंकि हम ऐसे ईश्वर से मांग रहे हैं जो देने में कभी भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए प्रभु इस वचन को हमारे सामने रखते हैं, मांगने के लिए कहते हैं। और प्रभु आगे कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र यदि तुमसे कुछ मांगे, वो अलग अलग उपमाएं देते हैं। यदि वह तुमसे मांगे, क्या तुम उसे रोटी के बदले पत्थर दोगे? यदि मछली मांगे तो क्या उससे तुम सांप दोगे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दोगे? नहीं। तुम बुरे होते हुए भी अच्छी चीजें दोगे। और आगे प्रभु सिखाते हैं। लेकिन यहां पर जब प्रभु हमसे कह रहे हैं कुछ मांगने के लिए, तो सबसे पहले एक बात को हमारे दिमाग में डालने की जरूरत है। वह है कि हम कोई भिखारी या सेवक नहीं है। जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, उसके हम संतान हैं, बच्चे हैं। और एक संतान या एक बच्चा अपने पिता से अधिकार के साथ मांगने जाता है, एक विश्वास और भरोसे के साथ मांगने जाता है। वही विश्वास और भरोसा प्रभु हम में देखना चाहते हैं कि हम उस पिता की संतान हैं, जो पिता दयालु है, जो पिता प्रेममय है। उसके स्वभाव को जानने की जरूरत है कि वो स्वभाव से इतना दयालु है कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन बच्चे सबसे पहले अपनी अहमियत को जानना जरूरी है कि उस पिता के पुत्र हैं, बच्चे हैं, जो पिता सारी सृष्टि को बनाने वाला है, और जो पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। उस पिता पर भरोसा रखने की जरूरत है, और उस पिता के पास आते वक्त हिचकिचाहट रखने की जरूरत नहीं, लज्जा रखने की जरूरत नहीं, संकोच रखने की जरूरत नहीं। पूरे विश्वास के साथ, उल्लास के साथ कि मेरा पिता जो स्वर्गिक पिता है, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं है, और हर चीज जो मैं मांगूंगा वो देगा। उसी भरोसे के साथ उसके पास आने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन किससे मांगो? उस पिता से जो सबका स्रोत है। हमारी सोच होती है कि हम छोटी छोटी बातों में मांगते हैं और खुश हो जाते हैं। बीमार है तो बीमारी के लिए चंगाई मांगते हैं, बेरोजगार है तो रोजगार मांगते हैं, निसंतान लोग संतान मांगते हैं। ऐसी बातों में हम उलझ पड़ते हैं जहाँ पर वो चीज़ मांगने पर हमें लगता है बस हो गया। नहीं, हमारा पिता हमें भरपूर देना चाहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? उसने अपने इकलौते पुत्र को जो अर्पित किया है, सब कुछ अपना अर्पित किया है, तो ये पवित्र आत्मा जो वो देना चाहता है, जो सबका भंडार है, स्रोत है, वो क्यों नहीं देगा? वो देना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उससे मांगे, उसके बच्चे उसके पास आए कि हमें पवित्र आत्मा दे दो। इसलिए इस वचन को समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में हम किस भाव से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हम क्यों संकोच कर रहे हैं।
हम क्यों लज्जा कर रहे हैं, हम क्यों हिचकिचाहट कर रहे हैं? हम क्यों नहीं समझते कि हम उस पिता के, स्वर्गिक पिता के बच्चे हैं, संतान है, और उसने हमें कहा है मांगो, तो हमें मांगने में क्या संकोच है? विश्वास के साथ उसके पास जाने के क्या संकोच है? जैसे पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि एक धर्मी की तरह पिता के पास आने की जरूरत है, एक विश्वासी की तरह आने की जरूरत है, और उसके लिए उस पिता से जुड़ने की जरूरत है, उस पिता से जुड़े रहने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इन वचनों को जो तूने हमें तेरे पुत्र के द्वारा हमें दिए हैं, उन वचनों के द्वारा हम सदैव तुझसे मांगते हैं, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारे परिवार को तेरे सामर्थ्य से भर, हमारा परिवार एक प्रार्थना का परिवार बने। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे पवित्र और शक्तिशाली प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी